हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज श्री कृष्ण चरितामृत का विश्राम है। इति श्री कृष्ण चरितामृत। प्रभास क्षेत्र से 108 कोस में फैला हुआ था। यह समुद्र के तट में है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम सोमनाथ भगवान यहीं विराजे थे। वासुदेव महाराज, अग्रसेन आदि ने जब सुना कि यदुवंशियों में आपस में ही कलह प्रारंभ हुआ, फिर उसी कलह ने एक भीषण संग्राम का रूप ले लिया था, सुनते ही यह लोग महादेव की अर्चना करने के लिए यहाँ आ गए थे। भगवान शिव की अर्चना से यदुवंश का मंगल हो, ध्येय यही था। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को भी इधर ही ठहराया गया था, किंतु उन्हें यादवों के आपसी युद्ध और भगवान के स्वधाम जाने की कोई सूचना नहीं थी। अर्जुन आया कहाँ है? ऋतु वासुदेव जी वह गड़बड़ाया हुआ था। उसके मुख का तेज आज अत्यंत मलिन हो गया था। उससे ठीक से बोला नहीं जा रहा था। शिवालय में है। आर्यपुत्र माता देवकी ने यह सूचना अर्जुन को दे दी थी। पर अर्जुन, तुम ठीक तो हो ना? माता देवकी के इस बात का बिना उत्तर दिए अर्जुन शिवालय की ओर दौड़ा। उससे आज गांडीव भी नहीं उठाया जा रहा था। ध्यान में बैठे हैं वासुदेव जी। अर्जुन ने जाकर उन्हें झंझोरा। गंभीर वासुदेव जी ने नेत्र खोलकर संकेत से पूछा, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए। इतना कहकर अर्जुन वासुदेव जी के चरणों में गिर गया था। ऐसे हृदय विदारक सूचना, ओ वहाँ समय नहीं लगा। वासुदेव जी का देह क्षण में ही धरती में गिर गया। चेतन निकल गया था उनके देह से। अर्जुन की स्थिति देखकर देवकी माता भी दौड़ी पीछे पीछे आ गई थी। अर्जुन के मुख से जब यह सुना, उनका प्राण प्रिय पुत्र श्री कृष्ण चला गया और सामने ही उनके पति देव ने देहोत्सर्ग कर लिया। देवकी माता का भी शरीर वहीं छूट गया था। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा। उसका मस्तक असह्य पीड़ा का अनुभव कर रहा था। वह बैठ कर चीखने लगा था। एक क्षण को तो उससे लगा कि मैं भी समुद्र में कूदकर देह त्याग दूं, किंतु भगवान की आज्ञा का क्या? तू सबको संभालना अर्जुन, यही तो आज्ञा थी मेरे नाथ की। अपने केशों को नोचते हुए वह रोने चीखने लगा था, किंतु उसे संभालना था, सबको संभालना था। उग्रसेन रो रहे थे। अर्जुन जब वहां से रानियों के पास गया, रुक्मणी, महारानी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा आदि सब दौड़ी अर्जुन के पास। क्या हुआ अर्जुन? सुना है आपस में यदुवंशी लड़ रहे हैं। यह प्रश्न भी सत्यभामा ने पूछा था। रुक्मणी तो शांत भाव से बस खड़ी थी। अर्जुन रोने लगा। सब समाप्त हो गया, अर्जुन यही कह रहा था। क्या हुआ? आगे बढ़कर रुक्मणी ने शांत और गंभीरता से प्रश्न किया। अर्जुन कुछ बोलो, उससे पहले ही रुक्मणी ने फिर प्रश्न किया था, मेरे नाथ कहाँ है? अर्जुन की स्थिति पागलों जैसी हो गई थी। वह हम सबको अनाथ करके परम धाम चले गए। अर्जुन चीखते हुए आकाश की ओर देखकर बोला। रुक्मणी शांत भाव से चल पड़ी। उनके मुखमंडल पर इतना तेज आ गया था कि अर्जुन देख भी ना सका था। रुक्मणी के पीछे अन्य रानियां भी चल रही थी। नहीं नहीं, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप सब रुकिए। अर्जुन हाथ जोड़ रहा है, बिलख रहा है, पर यह रानियां अब किसी की सुनने की स्थिति में नहीं है। उसी स्थान में गई जहाँ से भगवान ने प्रस्थान किया था स्वधाम के लिए। स्नान किया। समस्त अष्टपट रानियों ने उसी स्थान की माटी को अपने मस्तक पर लगाया और अग्नि तैयार करो, रुक्मणी ने आदेश दिया अर्जुन को। उस समय महालक्ष्मी की शक्ति प्रकट हो गई थी रुक्मणी में। अर्जुन क्या, बड़े बड़े देव भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, एक सामान्य सती की भी, फिर तो यह रुक्मणी आदि थी। अर्जुन यंत्रवत हो गया था। 7 चिताएं उसने लगाई, क्योंकि महारानी कालिंदी ने उसी समय अपने देह को योगाग्नि में दग्ध कर वो सूक्ष्म रूप धारण कर गोलोक धाम में चली गई थी। अब ये सप्त पटरानियां हा कृष्ण हा नाथ कहते हुए चिता में जल गई।
अब देह का क्या मूल्य, बैकुंठ में ही इनका स्थान था। यह सब वहीं चली गई थी। अर्जुन ने सबको प्रणाम किया। अनिरुद्ध पुत्र वज्रनाभ परम भागवत थे। इन्होंने वृषभान नंदिनी श्री राधा रानी जब द्वारिका पधारी थी तब बड़ी सेवा की थी, इसलिए इन्हें निष्काम भाव जागृत हो गया था। ऋषियों का श्राप भी इसे छू नहीं पाया था। श्री राधा रानी की कृपा जिस पर हो उसे किसी का भी श्राप क्या करेगा। वज्रनाभ युद्ध में नहीं थे, ये एकांत में ही निवास करते थे। ध्यान चिंतन में ही इनका समय बीतता था। यह तब आए जब सब कुछ समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण परम धाम जा चुके थे। इनके पिता अनिरुद्ध, दादा प्रद्युम्न सब लड़ भिड़कर देह त्याग चुके थे। यह तब आए जब इनकी परम पिता मही सतीत्व को वर चुकी थी। अभी तो 16,100 बाकी हैं। सती होनी की इनकी भी जिद है, किंतु अर्जुन ने और वज्रनाभ ने मिलकर इन्हें समझाया, बहुत समझाया, तब जाकर ये मानी। तात 16,000 श्री कृष्ण रानियों को अर्जुन अपने साथ लेकर वृंदावन के लिए निकल गए थे। वज्रनाभ 100 अपनी परदादियों को लेकर वह भी ब्रज के लिए चले गए थे। तात भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के 7 दिन बाद ही समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें आनी शुरू हो गई थी। द्वारिका अब जन शून्य था। समुद्र ने द्वारिका को अपने भीतर ले लिया, समा गई द्वारिका सागर में। उद्धव कहते हैं, तात बस भगवान श्री कृष्ण के निज महल को छोड़कर सब कुछ समुद्र में डूब गया। श्री कृष्ण कथा को यही विश्राम दिया। उद्धव ने भगवान की लीला कभी समाप्त नहीं होती। हाँ तात, अवतार काल में भगवान श्री कृष्ण अधिकारी अनधिकारी सबको मिलते हैं। उनके दर्शन का लाभ सबको मिलता है, किंतु अब मात्र अधिकारी भक्तों को ही दर्शन होंगे। इतना कहते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को उद्धव ने प्रणाम किया। विदुर जी ने भाव से भरे हृदय से नमन किया। भगवान श्री कृष्ण को उद्धव ने अब विदुर जी को देखा। सजल नयन से परम भागवत विदुर जी को प्रणाम किया। विदुर जी गदगद थे। उद्धव के मस्तक में अपना हाथ रखते हुए उन्हें भूरी भूरी आशीष देने लगे थे। हे उद्धव, तुमने मुझे जो श्री कृष्ण लीला सुनाई उसके लिए तुमको मैं क्या दूं। तुम ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रिय बने रहो। तात चरण वंदन किए उद्धव ने विदुर जी के। फिर दोनों ने कालिंदी में स्नान किया और श्री धाम वृंदावन की भूमि को प्रणाम कर यहाँ के रज को अपने देह में लगाकर हरिद्वार के लिए निकल गए थे। इति श्री कृष्ण चरितामृत। हरे कृष्णा, राधे राधे।